गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ मंडे इवनिंग से। जैसा कि कल के ब्लॉग में मैं आप लोग को बोली थी कि मेरे पीरियड्स आ गए थे, जिसकी वजह से मैं इवनिंग वॉक पे नहीं गई थी। तो मैं सोची कि चलो इस टाइम का थोड़ा सा यूटिलाइज कर लिया जाए। तो ये इवनिंग मतलब मंडे के ही दिन की ब्लॉग है। इवनिंग के टाइम पे अभी ना 6:30 और 7 के आसपास हो रहा होगा। जनरली मैं इसी टाइम पे इवनिंग वॉक के लिए नीचे जाती हूँ। तो अभी मैं 2 दिनों के लिए अपना मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग का वॉक दोनों पोस्टपोन की हूँ। तो बस मैं एक फेस पैक तैयार कर ली थी, जो कि मैं अक्सर ही लगाया करती हूँ। अगर इस विंटर की बात करूँ तो इस विंटर में शायद मैं बहुत कम लगा पाई हूँ, क्योंकि वही वीडियो वगैरह के मतलब चक्कर में थोड़ा सा टाइम की कमी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर मैं पहले की बात करूं तो ये मैं बहुत लगाया करती थी। मतलब मेरा ट्राई एंड टेस्टेड ये पैक है। वीक में सिर्फ 1 से 2 बार इस फेस पैक को लगाइए 1 से 1.5 महीने तक। उसके बाद आपको रिजल्ट खुद ब खुद अपने स्किन पर देखने मिल जाएगा। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी अब स्किन पर क्या लगाती हैं। तो डियर, मैं पहले ही बताई हूँ, बहुत सारा चीज मैं स्किन पर नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये फेस पैक मैं बहुत स्किन पर यूज की हूँ, बहुत। जैसा कि मैं बताई वीडियो के स्टार्टिंग पर, इन दिनों इस विंटर में थोड़ा टाइम मुझे कम मिला है, लेकिन 15 डेज में मैं एक बार जरूर लगा लेती हूँ। लेकिन हाँ, अगर पहले की बात करूं तो ये मैं वीक में 2 से 3 बार लगाया करती थी। ये बहुत स्किन को मेरे सूट करता है। इसमें मैं 3 चीज मिलाती हूँ, दही, कॉफी और हनी। तीनों चीज का क्वांटिटी मैं आप लोग को दिखा दी। दही 1 से 1.5 चम्मच था, साथ में कॉफी था 1 पाउच, छोटा 2 रुपए वाला पाउच था, और हनी छोटी चम्मच से 1 चम्मच। दही जो है वो स्किन को हाइड्रेट करता है, टैन और डलनेस को कम करता है। जो हम धूप में बैठ के हमारा चेहरा में डलनेस हो जाता है ना, उसे कम करता है। स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। कॉफी डेड स्किन को रिमूव करता है। ये नेचुरली स्क्रब का काम करता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। और हनी नेचुरल मॉइस्चराइजर है, स्किन को बहुत अच्छा रेनोवेट करता है, स्किन को हील करता है, एक्ने बैक्टीरिया को कम करता है। तो ये तीनों चीज अपने आप में बेहतरीन है और बहुत अच्छा वर्क करते हैं स्किन में। किसी भी तरह के स्किन पैक को लगाना मैं रात में प्रीफर करती हूँ। बहुत इमरजेंसी में 1-2 बार दिन में लगाई होंगी, लेकिन हाँ, रात में बहुत अच्छा वर्क करता है कोई भी स्किन पैक, क्योंकि उसके बाद हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो रात भर वो जो पैक हम लगाए हैं ना, वो स्किन को हमारी बेनिफिट देता है। तो देखिए, यहाँ मैं अच्छे से पैक लगा दी हूँ। 15-20 मिनट के बाद इसे अच्छे से धो लूंगी, ये सूख जाएगा। नॉर्मल पानी से धोना है, फेस वॉश वगैरह नहीं लगाना है। फेस धोने के बाद बस मॉइस्चराइजर लगाना है। मैं नारियल तेल लगाती हूँ मॉइस्चराइजर के रूप में। और बस उसके बाद अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अगली सुबह, यानी 20 जनवरी की सुबह। इस टाइम पे घड़ी में बज रहे होंगे 7 बजे के आसपास हो रहा होगा। मैं अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ और साथ में मैं अपने लिए बैठाई थी अपना मॉर्निंग टी। और आज मैं अपनी बेटी के लंच बॉक्स में दे रही हूँ चाउमीन। जनरली आप लोग देखते होंगे ना, अगर मैं जब भी अपनी बेटी के लंच बॉक्स दिखाई हूँ आप लोग को, बहुत कम आप लोग को दिखा होगा कि मैं रोटी सब्जी या पराठे सब्जी देती होंगी। आप लोग सोचते भी होंगे कि मैं कभी रोटी सब्जी देती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं आज आप लोग क्लियर कर दूं, मेरी बेटी को ना रोटी सब्जी या पराठे भुजिया इस तरह की चीजें ना टिफिन में ले जाना पसंद नहीं है। वो हमेशा अलग अलग चीजें, इस तरह का जो मतलब क्या बोले ब्रेकफास्ट आइटम होते हैं ना, वही लंच बॉक्स में ले जाना चाहती है। तो आज मैं दी थी थोड़े से भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स दी थी, एक ऑरेंज दी थी फ्रूट्स में, और साथ में चाउमीन दी थी। उसे पोहा, चाउमीन, उपमा, अप्पे, मतलब ढोकला, यही सब चीजें, इडली वगैरह। और जब मेरा बेटा स्कूल जाता था ना, तो प्रॉपर मैं रोटी और सब्जी, उसे भुजिया भी नहीं पसंद था, मैं सब्जी और रोटी बना के देती थी सुबह सुबह। और उस समय ना मैं अपनी बेटी को भी दिया करती थी, क्योंकि फिर 2 तरह के टिफिन बनाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से मेरा बेटा का स्कूलिंग खत्म हो गया है ना, तब से सिर्फ जब से मेरी बेटी जाने लगी है ना, तो जिस दिन मुझे याद है उसका लास्ट स्कूल था ना, बोल थी भैया मम्मी अब भैया स्कूल नहीं जाएगा ना, अब मैं रोज बदल बदल के टिफिन ले जाऊंगी। रोज रोज मैं रोटी सब्जी या पराठा भुजिया ले जाके तंग आ गई हूँ। मतलब उसके भैया, मतलब मेरा बेटा जो है ना, उसको इस तरह की चीजें टिफिन में ले जाना पसंद नहीं आता था। मतलब इडली, पोहा, उपमा वो घर में खा लेता था, लेकिन उसे बाहर मतलब टिफिन में ले जाना था, क्योंकि उसको लगता था कि मम्मी मैं ले जाता हूँ ना तो मेरे सारे दोस्त खा जाते हैं, वैसा वाला सिचुएशन था। लेकिन मेरी बेटी ना थोड़ी सी शेयरिंग भी है, अपने फ्रेंड्स को देती भी है, और उसको इस तरह से कंप्लेन नहीं रहता है कि मेरे दोस्त सब खा जाते हैं, तो वो डेली यही सब चीजें ले जाती है। इसीलिए मैं रोटी सब्जी नहीं देती उसके टिफिन में, बहुत रेयर देती हूँ लेकिन बहुत रेयर देती हूँ। तो चलिए, बातों बातों में मतलब बहुत सारा चीज चला गया। मैं सोच रही थी कि एक बार आप लोग को बता दूं ये टॉपिक, क्योंकि आप लोग अक्सर देखते होंगे मेरी बेटी के टिफिन में रोटी सब्जी नहीं जाता है।
एनीवे तो चलिए अपना जो रूटीन है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि मैं अपना जो पहला स्नैक्स था, आज फर्स्ट जो मेरा स्नैक्स होता है वो मैं अपने टाइम पर ले ली थी। कुछ भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स थे और उसके बाद मैं अपना चाय पी ली थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं इस टाइम पे ना 10 बजे के आसपास हो रहा होगा, मैं अपना सब्जी बनाने आई हूँ। चाय पीने के बाद सब्जी बनाने आई हूँ। इसका कारण ये था कि मेरे हस्बैंड जी को आज ऑफिशियल टूर से बाहर जाना है। दोपहर में उनकी गाड़ी है, मतलब वही 2:30-3 बजे के करीब में, और उनको ना आज ऑफिस नहीं जाना था, उनको गाड़ी के सर्विसिंग के लिए जाना था। तो सुबह ही निकलना था। बोल रहे थे जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी वापस भी आ जाएंगे, सर्विसिंग हो जाएगी गाड़ी की। तो वो बोले थे कि 8:30 बजे तक निकल जाएंगे। तो फिर 8:30 बजे तक इतना सुबह सुबह नाश्ता पॉसिबल, मतलब बनाने के लिए तो मैं बना देती, लेकिन फिर वो बोले कि बस रोटी सब्जी मैं दोपहर में ही खा लूंगा, तो उतना अर्जेंट नहीं है, कुछ भी हल्का सा खा लेंगे। तो यही चीज हमारे में डिस्कशन हुआ था मॉर्निंग में ही जब मेरी बेटी जा रही थी। तो मैं सोची कि चलो तो थोड़ा सा, क्योंकि कब तक सर्विसिंग में कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 11-12 बज जाए, और उनको ब्रेकफास्ट करने की आदत है 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में। तो मैं थोड़ा सा दही चूड़ा उनको दे दी थी खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी हल्का सा दही चूड़ा खा के चले गए थे, तो मेरे पास टाइम था एक्स्ट्रा। तो मैं सोची कि चलो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ धूप में ही। तो मैं अपना मील लेने के बाद ना थोड़ी देर बैठ गई थी, और उसके बाद मैं अपना चाय वगैरह पी के तब किचन पे आई हूँ। यहाँ मैं आलू फूल गोभी की सब्जी बना रही हूँ, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ अक्सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को गोभी बहुत पसंद है। और आज मुझसे एक मिस्टेक हो गई ना, क्योंकि मैं सब्जी वगैरह सब रेडी कर दी और छोटा कुकर में सब्जी बनाना स्टार्ट कर दी थी। आधी सब्जी मेरी मतलब जब डल गई ना, उसमें जब गोभी वगैरह डल गई ना, पूरा भर गया कुकर, तब मुझे लगा कि मतलब ये तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मुश्किल से ही सही मैं इसी कुकर में बना दी। मतलब मेरा होता है ना कि एक बर्तन हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि अब बहुत बहुत बर्तन ना हो। भले ही हाउस हेल्पर आई है, काम कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। मतलब गलती से ही सही मैं छोटा वाला कुकर बैठा दी, तो मैं इसी में ही सब्जी बना दी। हालांकि थोड़ा सा परेशानी हुआ चलाने में, भुनने में, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि मैं मसाले को भूनी नहीं हूँ या सब्जी को पकाई नहीं हूँ। सभी चीजें हो गई हैं, बस थोड़ा सा स्लो वर्जन में हुआ है। मतलब धीरे धीरे चलाना पड़ा, धीरे धीरे सब कुछ करना पड़ा। तो यहाँ मैं सोची ना कि काफी दूर से कैमरा था, सामने भी दिखा दूं ताकि आप लोग को दिखे कि मसाले वगैरह मैं अच्छे से भून ली हूँ। कुकर में थोड़ा जगह कम पड़ गया है छोटा कुकर बैठाने की वजह से, लेकिन हाँ सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। और मेरे हस्बैंड जी को आने में ना वही 12 बज गए थे सर्विसिंग मतलब करवा के आने में। तो मेरा तो टाइम हो गया था, क्योंकि मैं 11 बजे के बाद तक खाती हूँ। काफी लंबा समय तक मैं उनका इंतजार की, 11:15 11:20 तक। लेकिन फिर मैं सोची कि मैं अपना मील ले लेती हूँ। वो भी बोले कि मतलब वो तो दही चूड़ा खा कर गए थे ना, तो बोले कि मुझे ऐसे भी आते ही मैं नहीं खाऊंगा, अब डायरेक्ट मेरा लंच ही होगा, तो तुम खा लो अगर खाना है तो बस मैं अपना फटाफट, जब मेरी टाइमिंग हुई तो मैं अपना सब्जी वगैरह मेरा बन ही गया था। और ना मुझे चावल खाने का आज मन था, 2-3 दिन हो गया था। चावल एक ऐसा चीज है ना कि मतलब मन करने लगता है, 2-3 दिन जब गैप हो जाता है ना तो मन करने लगता है। तो बस मैं आज चावल ही बैठा ली थी साथ के साथ। मैं सोची कि अगर हस्बैंड जी लंच में करेंगे तो हो सकता है रोटी के साथ वो चावल ही मांगे, तो इसलिए मैं चावल भी अभी इसी टाइम पे बना ली थी। मतलब अपना जो मील है ना, फर्स्ट मील, उसके पहले ही बना ली थी। तो देखिए यहाँ मैं आप लोग को सब्जी दिखा दे रही हूँ कि सब्जी कितनी अच्छी बनी है। सारा मतलब बहुत अच्छा बना था। पानी थोड़ा सा कम था, मैं पानी जानबूझ के कम डाली थी ताकि विजिल लग जाए। बाद में मैं थोड़ा सा गर्म करके, जब मेरा कुकर ठंडा हो गया था ना, तो गर्म पानी करके मैं डाल दी हूँ अच्छे से चला के, और एक बर्तन में डाल दी हूँ, क्योंकि उसी कुकर में खंगाल के मैं चावल बैठाई हूँ। तो बस यही था आज का जो मेरा फर्स्ट मील। मैं आप लोग को अपनी थाली दिखा देती हूँ इस टाइम पे। जब मैं खाने बैठी थी ना, तो मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी तक मेरे हस्बैंड जी आ गए थे। हालांकि वो अपना 1 बजे के टाइम पे ही खाना खाए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरी थाली में क्या क्या है। थोड़ी सी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही चावल है, साथ में एक रोटी है। आलू फूल गोभी की सब्जी में जो बनाई थी, वो कल मैं जो मूंग दाल का तड़का बनाई थी ना, वो बच गया था, तो मैं उसे भी ले ली गरम करके, और साथ में धनिया पत्ता की चटनी है और थोड़ा सा सलाद भी मैं ली हूँ। जब भी बात होती है वेट लॉस की, यानी कि जब भी मैं बात करती हूँ वजन कम करने की, तो जाहिर सी बात है कि वहां ऑटोमेटिक पोषण कम का बात होगा। और पोषण कम से मतलब सभी के केस में पोषण अलग अलग साइज का होता है। जैसे कि सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक किसी का वेट अगर मान लीजिए 80 kg है, अगर वो 4 रोटी खाती होंगी तो उनको बोला जाएगा कि आप अपना पोषण कम कीजिए, तो उनको बोला जाएगा कि आप 2 रोटी खाइए, ठीक है। लेकिन किसी का वेट 60 kg है और अगर वो भी अपना वेट कम करना चाहती है, तो उनको क्या बोला जाएगा, आप 2 रोटी अगर वो 2 रोटी खा रही है तो उनको तो बोला जाएगा कि आप और कम कीजिए। तो पोषण कंट्रोल हमेशा अपने वेट के अकॉर्डिंग रखना है, ये नॉर्मल सी चीजें है। अगर मैं आप लोग को ये बात बोलती हूँ कि पोषण कम करना है,
दैट मीन्स कि अपने अपने वेट के अनुसार जितना आप लोग को वेट कम करना है, जैसे कि मेरा टारगेट वेट 60 kg है, तो मैं अपना पोर्शन अब थोड़ा बहुत ज्यादा लेती हूँ। लेकिन कभी मैं भी 80 kg की थी, जब स्टार्टिंग के ब्लॉग में आप देखे होंगे, तो उस समय पोर्शन मेरा कम होता था, तो वो चीज मायने रखता है। थोड़ा सा मुझे वीडियो के बारे में बताना होगा, फिर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगी। यहाँ मैं अपना सेकंड मील बना रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ ढोकला। तो बेसन ली थी, बड़ा वाला चम्मच और छोटा चम्मच दोनों दिखाई इसलिए क्योंकि बड़े वाले चम्मच से मैं 5 चम्मच बेसन ली थी और साथ में छोटे वाले चम्मच से मैं 2 चम्मच सूजी ली थी। उसके बाद इसमें डाली हूँ थोड़ा सा हींग, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के करीब में, साथ में मैं डाली हूँ नमक, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे दही, 4 से 5 बड़े चम्मच का दही होगा। और बस इसे हल्का हल्का पानी डाल के मिलाते जाना है ताकि लम्स ना बने। और ये जो मेरा सेकंड मील होता है ना, आप सभी को पता है मैं 4 से 5 के बीच का टाइमिंग रखी हूँ अपने सेकंड मील के लिए, तो मैं अपना बेटी को भी इसमें से दूंगी, उसका शाम का स्नैक्स हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा। आज मेरी बेटी ट्यूशन नहीं गई है, कल उसके जो पेपर हैं उसमें ट्यूशन सर का कुछ नीड नहीं है, वो घर पे ही सेल्फ स्टडी के लिए ट्यूशन नहीं गई, तो इसलिए वो घर पे ही है। और मेरे हस्बैंड जी इस टाइम पे निकल गए हैं ऑफिशियल टूर से, जैसे कि मैं आपको बताई थी 2:30-3 बजे के करीब में उन्हें निकलना था। तो बस यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ढोकला बनाई हूँ और बहुत ही कम मसालों का भी मैं यूज की हूँ। और साथ में मैं ना अपने ढोकले में कभी भी चीनी, नींबू, पानी इस तरह की चीजें नहीं डालती हूँ। तो देखिए, बात वेट लॉस की हो या वेट मेंटेन की हो, हर स्थिति में हमें पोषण को कम रखना है, लेकिन वो पोषण अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग रखना है। और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम से खाने को आधा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एकदम से खाने को आधा रखिएगा तो या तो आपकी डाइट सक्सेस नहीं हो पाएगी, या फिर अगर डाइट सक्सेस हो भी गई, आप मन को कंट्रोल कर भी लिए, तो वो ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं रह पाएगी। बस मेरा यही कहने का मतलब है, वेट लॉस जर्नी को नहीं छोड़ना है, बस उसे थोड़ा सा हेल्दी वे में ले जाना है, वैसा हेल्दी वे में जो हमें लॉन्ग टाइम रिजल्ट दे, भले ही धीरे दे लेकिन लॉन्ग टाइम रिजल्ट दे। जैसे कि मेरा ही देखिए, काफी दिनों से मैं अपना 4 kg 5 kg वेट अप एंड डाउन हो रहा है। वो क्यों? मैं चाहूं तो 1 मंथ में क्रैश डाइटिंग करके अपना वेट घटा लूं, लेकिन वैसा डाइट अगर मैं करूंगी क्रैश डाइटिंग, तो वो बहुत इजीली फिर बढ़ जाएगा। तो वो यहाँ मायने रखता है। बहुत छोटी सी बात है कि पोषण ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे हम वेट मेंटेनेंस में हो या वेट लॉस में हो। यहाँ फिर से मैं थोड़ा सा अपना ढोकला के बारे में बता दी हूँ, हालांकि बहुत बार रेसिपी दी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो एक बार मैं सोची कि रिपीट कर दूं। तो यहाँ लास्ट में ना मैं थोड़ा सा सोडा डाली थी, खाने वाला सोडा, और उसके बाद अच्छे से चला के एक प्लेट में मैं थोड़ा सा तेल ग्रीस कर दी थी। और मेरे पास ढोकला का स्टीमर नहीं है, तो जिसमें मैं इडली बनाती हूँ ना, मैं उसी में एक प्लेट है जो उसमें अच्छे से हो जाता है, तो पानी डाल के अच्छे से पानी को बॉईल कर ली थी, फिर उस प्लेट को उसमें डाल दी थी। 10 मिनट लगते हैं आराम से, 10 मिनट में मेरा ये ढोकला है ना बन जाता है। थोड़ा मुश्किल से डालती भी हूँ और इसे मुश्किल से निकालती भी हूँ। अब वही काम चल रहा है, जब तक तब तक चल रहा है, फिर स्टीमर लूंगी तो फिर ढोकला आराम से बन जाएगा। हालांकि इसमें भी बन जाता है, बस थोड़ा सा घुसाने में, मतलब उस प्लेट को डालने में और निकालने में थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद मैं इसमें ना नॉर्मल जो तड़का लगाती हूँ ना चटनी में, बस वही तड़का मैं इसमें लगाती हूँ। बहुत सारे लोग चीनी पानी का, नींबू पानी का मतलब ये बना के डालते हैं, जैसे कि पानी गर्म करके उसमें नींबू डाल के और तड़का लगा के तब इसमें तड़का लगाते हैं। लेकिन मैं बस सिंपल काला सरसों है, तेल है, करी पत्ता नहीं था घर में, अदरवाइज मैं करी पत्ता भी डाल देती। मिर्च नहीं डालना चाहती थी, रात के खाने में ना मैं मिर्च थोड़ा सा कम रखना चाहती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है रात में ज्यादा मसाला मिर्च खाने से, इस वजह से तो मिर्च कम था। और उस ऑलरेडी ना मुझे इसे धनिया पत्ता की चटनी के साथ खाना है, तो मेरी धनिया पत्ता की चटनी ना बहुत स्पाइसी होती है, इसलिए मैं इसमें मिर्च नहीं डाली हूँ। आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा मिर्च डाल सकते हैं। तो बस देखिए 5 से 7 मिनट के बाद ये ठंडी हो गई थी और बस मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में काटती हूँ और अपना प्लेट समय के साथ आप लोग को दिखाती हूँ। मैं और मेरी बेटी, मैं अपने इवनिंग के सेकेंड मील में इसे एंजॉय की थी और मेरी बेटी इसे इवनिंग स्नैक के रूप में एंजॉय की थी। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ में बहुत टाइम तक ये आपको पेट फुल करके रखेगा, मतलब आपको भूख नहीं लगी। इसे अपना ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आराम से ले सकते हैं।
तो चलिए इसे कर लेते हैं एंजॉय। और उसके बाद मैं चली गई थी आज वॉक करने। हालांकि जैसे कि बताई कि अभी 2 दिनों के लिए मैं पोस्टपोन करके रखी हूँ वॉक और वर्कआउट, लेकिन मैं ना थोड़ी सी अच्छी फील कर रही थी और ज्यादा काम नहीं था। रात के समय हस्बैंड जी जैसे बताई नहीं है तो ज्यादा वर्क नहीं था, बस मेरी बेटी को तो ही डिनर बनाना था, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैं ना 15 से 20 मिनट के लिए नीचे चली गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए। उसके बाद आई तो अपना थोड़ा सा जो मैं टर्मरिक मिल्क लेती हूँ वो ली, और उसके बाद रात में अपना नाइट ड्रिंक लेती हूँ। तो कुछ इस तरह का था मेरे पूरे दिन का आज का रूटीन। 21 डेज जनवरी वेट लॉस चैलेंज के अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। 27 जनवरी को मेरा ये चैलेंज खत्म हो जाएगा और आई होप कि इस मंथ में मैं अपने टारगेट को जरूर अचीव कर लूंगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को अब यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।